अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। तो आज जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशंस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपके सामने चार जुमले लिखे हैं और इनको ज़रा हम जो है वो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। अब देखें, इसमें जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो है राइट, ये वर्ब है। ठीक है। अब सवाल मेरा ये यहाँ पर कि इस एक्शन को किया किसने है, तो वो किया है ही ने। ये जो ही है ये डूअर है, डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना। इस वजह से हम इस ही को कहेंगे कि ये जो है वो जुमले का सब्जेक्ट है। ही इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि उसने जुमले में एक्शन परफॉर्म किया है। तो आप सब जानते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए हमने ये नतीजा खस किया है कि जो ही है वो सब्जेक्ट है क्योंकि ही ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस पे देखेंगे, ही इज़ अ टीचर। बेटा इस जुमले में जो ही है, क्या ही सब्जेक्ट है? कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है इस जुमले में ही ने? कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अब देखो यहाँ पर ही का एक प्रोफेशन जो है उसके बारे में बताया गया है। इस जुमले में ही ने किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जुमले में एक्शन ही नहीं हुआ, तो ही ने फिर एक्शन कौन सा परफॉर्म किया है? तो क्या अब हम ये कहेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट है, आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश इज़ स्पोकन। इंग्लिश इज़ स्पोकन। बेटा इस जुमले में आप देखो, इंग्लिश इज़ स्पोकन में इंग्लिश ने कौन सा काम किया है? बल्कि इंग्लिश में तो काम हो रहा है। तो क्या इस जुमले में सब्जेक्ट है? इस जुमले में अगर हम कहें डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो हमें मालूम पड़ता है कि इस जुमले में डूअर तो मौजूद ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जुमले में सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस जुमले में जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, इंग्लिश कैसे सब्जेक्ट हो गया? इंग्लिश में तो काम हो रहा है। और देखें, ये एक पैसिव वर्ब भी यहाँ पर मौजूद है। पैसिव वर्ब क्या होता है? जिसमें बी फॉर्म आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, ये एक निशानी है पैसिव वर्ब की। तो इंग्लिश इज स्पोकन में आप देख सकते हो इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो अब इसमें इंग्लिश कोई काम तो नहीं कर रही, बल्कि इंग्लिश पर काम हो रहा है। तो हम इंग्लिश को कैसे सब्जेक्ट कह सकते हैं? ठीक है ना। तो अभी तो माइंड यही कह रहा है कि हमने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि जिस पर काम किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिस पर काम किया जाए वो जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है। ऐसे द एप्पल इज़ ईटन, द एप्पल इज़ ईटन। अब यहाँ पर वंस अगेन एक पैसिव वर्ब आ गया है। तो अब ये जो पैसिव वर्ब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे हमें पता चला कि एप्पल ने काम किया नहीं, बल्कि एप्पल पर तो काम हुआ है। तो क्या हम एप्पल को सब्जेक्ट कह सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है सब्जेक्ट की, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उस डेफिनेशन के मुताबिक तो हमें सिर्फ पहले जुमले में ही सब्जेक्ट मिला है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों जुमलों में हमें सब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आपने अभी तक सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ी है बचपन से, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और इट्स अ वेरी कॉमन डेफिनेशन। और ये ठीक है बट इनकम्प्लीट है, ये नामुकम्मल डेफिनेशन है। तो आज हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को तफसील से पढ़ेंगे और आज हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को तफसील से पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम ये चारों जुमलों के अंदर जो मौजूद सब्जेक्ट है उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, वो क्या है जी? डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन। तो जो एक्शन का डूअर होता है जुमले में, उसको आप क्या बोलते हैं? आप उसको
सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो जुमला है आपके पास ऊपर जो मैंने लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, इस जुमले में आप देख सकते हैं कि जो ही है उसने, ये ही जो है ये क्या है, ये डूअर है और इसने काम कौन सा किया है, लिखने का। तो इसलिए ये जो ही है ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डूअर डूअर ऑफ एन एक्शन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ नाउन और प्रोनाउन who performs an action is called सब्जेक्ट। तो बेटा ये बात एक ही है, चाहे आप ऐसे कह लो, चाहे आप इस तरह से लिख कह लो, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या फिर अ नाउन और प्रोनाउन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ही राइट्स अ लेटर जो ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अब असल मसला जो मैंने इधर रेस किया था, ही इज़ अ टीचर, अब इसमें एक्शन तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, वो कैसे है। तो अब मैं आपके सामने इधर डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। और वो डेफिनेशन क्या है, आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा, अ नाउन और प्रोनाउन अबाउट होम और विच, नाउन और प्रोनाउन अबाउट होम और विच, information is given in the sentence is called सब्जेक्ट। जी तो बच्चों, ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ऐसा नाउन या प्रोनाउन अबाउट होम और विच, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, मालूमात दी जाती है, इन द सेंटेंस जुमले में, इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अब आप देखिएगा वो जो मैंने जुमला उधर लिखा था, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अब आप देख सकते हैं कि इस जुमले में जो ही है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके बारे में जुमले में क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। इस वजह से हम इस ही प्रोनाउन को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब एक और जुमला लिखते हैं, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अब इस जुमले में आप देख सकते हैं बेटा, जो ही है वो प्रोनाउन है और इस जुमले का सब्जेक्ट भी है। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि इस प्रोनाउन के बारे में क्या दी गई है,
इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जी आपने अब ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब दोनों जुमले का कंपैरिजन भी कर सकते हो। ऊपर वाले जुमले में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, नीचे वाले जुमले में एक एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो अब चाहे जुमला एक्शन लेस है चाहे जुमला एक्शन बेस है, दोनों में आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिल जाएगा। जो ये वाली डेफिनेशन है, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये डेफिनेशन सिर्फ एक्शन बेस्ड सेंटेंस के ऊपर तो अप्लाई होती है, लेकिन एक्शन लेस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। देखो, नाउन या प्रोनाउन ने कोई काम नहीं किया या किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये वो नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में जुमले में क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वजह से ये नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब उस इंफॉर्मेशन में कोई एक्शन मौजूद है या एक्शन मौजूद नहीं है, इट डज़ंट मैटर। ओके, तो अब जो है हम इसकी थर्ड डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट की थर्ड डेफिनेशन। और वो जो थर्ड डेफिनेशन है वो असल में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है जी, वैसे तो इंग्लिश में तो हम ये कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इफ़, अब ये इफ़ क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन मैं इंग्लिश की बजाय इसको ज़रा उर्दू में लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर आपकी ज़ुबान पे ये बात होती है। वो क्या है जी, जिस पर काम किया, जिस पर काम किया जाए। अब बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ है, जिस पर काम किया जाए वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जिस पर काम किया जाए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन याद रखना बात, जिस पर काम किया जाए वो सब्जेक्ट भी कहलाता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, पहली दफ़ा आपने ये बात सुनी होगी, जिस पर काम किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। सर हाउ इज़ इट पॉसिबल? बेटा बात ये है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है लेकिन वो नामुकम्मल पढ़ी है। जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन शर्त यह है कि जो जुमले में वर्ब है उसको होना चाहिए एक्टिव। अगर तो जुमले का वर्ब एक्टिव है तो फिर जिस पर काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन याद है बात, जिस पर काम किया जाए वो उस वक्त कहलाता है सब्जेक्ट जब जुमले में वर्ब पैसिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो पैसिव वर्ब है तो फिर जिस पर काम किया जाएगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट, और अगर एक्टिव वर्ब है तो फिर जिस पर काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये जो जुमला मैंने इधर लिखा था, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश पर काम हुआ है, इंग्लिश पर क्या हुआ है, काम हुआ है। लेकिन आप मुझे बताओ जो जुमले का वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव है? तो जो वर्ब है वो है आपका पैसिव वर्ब। वर्ब कौन सा है, ये तो आपका पैसिव वर्ब है। तो जब पैसिव वर्ब होगा तो ऐसी सूरत में जिस चीज़ पर काम किया जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाती है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश जो है वो नाउन है लेकिन जुमले का सब्जेक्ट भी है। तो याद रखिएगा बात, चाहे जुमला एक्टिवस का हो, चाहे जुमला पैसिवस का हो, चाहे जुमला एक्शनलेस है, शुरू में जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो जुमले का सब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी ये लेंथी वीडियो होगी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को अलग से डिस्कस करूँगा, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को अलग से डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।